subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी लोकवाणी पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखेंगे। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप, बोर्ड की जो कृति पत्रिका है उसका अद्यतन प्रारूप है मार्गदर्शन एवं स्पष्टीकरण सहित। पहला विभाग है गद्य विभाग। इसकी कृति है प्रश्न पहला अ और आ पठित गद्यांश से लिया जाएगा। इसको 6 और 6 12 अंक रहेंगे, यानी कुल अंक 12 होंगे। आकलन कृति 2 अंक की है, शब्द संपदा 2 अंक और अभिव्यक्ति भी 2 अंक की है। विभाग 1 है गद्य विभाग, 12 अंक। ध्यान में रखिए प्रश्न पहला है अ और प्रश्न पहले के आ का पाठ्य पुस्तक के गद्य विभाग से 100 से 120 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की 3 कृतियां होंगी। ये तीनों कृतियां निम्नलिखित प्रकार से होगी। पहली कृति है आकलन कृति। आकलन कृति गद्यांश के आशय के आकलन पर आधारित होंगी। इसमें एक एक अंक की 2 कृतियां अथवा आधे आधे अंक के 4 घटक दिए जाएंगे। कृति दूसरी है यह शब्द संपदा पर आधारित होंगी। इसमें एक एक अंक की 2 कृतियां होंगी। कृति 3 ये अभिव्यक्ति की कृति है। यह कृति विद्यार्थियों के अपने विचार अभिप्राय व्यक्त करने के लिए स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित होंगी। इसके लिए कुल 2 अंक होंगे। प्रश्न पहले का अ और प्रश्न पहले का आ के लिए 6-6 कुल 12 अंक हैं। प्रश्न पहले का अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 6 अंक। पहली कृति है आकलन कृति, 2 अंक के लिए रहेगी। अब इसमें ध्यान में रखिए पहला प्रश्न है अ के अंतर्गत कृति 1 में पूछी जाने वाली आकलन की कृति हमेशा एक ही प्रकार की नहीं होंगी। यह कृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। नमूने के रूप में यहाँ दी गई कुछ कृतियाँ देखिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए, चौखट पूर्ण कीजिए। दूसरा रिश्ते पहचानिए। तीसरा उचित जोड़ियाँ मिलाइए। चौथा आकृति पूर्ण कीजिए। पांचवा तालिका पूर्ण कीजिए। छठा विशेषताएं बताइए। सातवां एक शब्द में उत्तर लिखिए। आठवां वाक्य पूर्ण कीजिए। 9वां तुलना कीजिए। 10वां विषय संबंधी कल्प वृक्ष बनाइए। 11वां सुगठित वाक्य तैयार कीजिए। 12 सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। 13 परिच्छेद के वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम दीजिए। कृति दूसरा है शब्द संपदा। ये 2 अंक के लिए पूछी जाएगी। इसमें से पहले है अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है वो बता रहे हैं। इतने सब में से कोई एक ही आएगी, जैसे हमने पहले प्रश्न में देखा था पहली कृति में आकलन कृति में। अब शब्द संपदा में भी वैसा ही होगा। दूसरा है शुद्ध अशुद्ध शब्द छांटिए। तीसरा उचित शब्दों का चयन कीजिए। चौथा अर्थपूर्ण शब्द बताइए। पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। छठा सह संबंध लिखिए। सातवां है विराम चिन्ह पहचान कर नाम लिखिए। आठवां उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। 9वां शब्द युग्म पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग वचन कृदंत तदित तद्व तत्सम तथा विदेशी शब्द लिखिए। ऐसा प्रश्न आएगा। कृति 3 है अभिव्यक्ति। ये भी 2 अंक के लिए पूछी जाएगी। कृति 3 का प्रश्न मुक्तोत्तरी ढंग का होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थियों को अपने विचार मुक्त रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। इस कृति में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी एक ही प्रश्न करना है 2 नंबर के लिए। पहला है दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार स्पष्ट कीजिए। दूसरा दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचार क्या आज की परिस्थिति में उपयुक्त है समझाकर बताइए। तीसरा दिए गए गद्यांश में व्यक्त विचारों के अनुसार
अपनी जिम्मेदारी समझाकर बताइए। चौथा, पाठ के किसी घटक का आत्मकथन लिखिए। पांचवा, गद्यांश में दिया गया विशेष विचार संवाद के रूप में लिखिए। छठा है, अपने साथ घटी कोई घटना लिखिए। सातवां, दिए गए गद्यांश से संबंधित अपनी पसंद के त्योहार, महीने, ऋतु, उत्सव, प्राणी, वनस्पति, वस्तु आदि के बारे में लिखिए। आठवां, गद्यांश के आधार पर अपने साथ घटी किसी घटना का वर्णन कीजिए। इसी तरह अन्य प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार की कृति के लिए 2 अंक होंगे। प्रश्न पहले का आ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी ये दूसरा पैसेज होगा। छठा है, ये 6 अंक के लिए होगा, ध्यान में रखिए। प्रश्न पहला आ की सभी कृतियाँ प्रश्न 1 के अ की तरह पूछी जाएंगी, अर्थात इसमें भी कृति 1 आकलन कृति, कृति 2 शब्द संपदा तथा कृति 3 अभिव्यक्ति कृति होंगी। फिर भी इस कृति के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न 1 अ में दिए गए स्पष्टीकरण देखिए। विभाग 2 है, यानी दूसरा विभाग है पद्य विभाग। प्रश्न दूसरा अ और आ पठित पद्यांश है, 4 और 4 8 मार्क्स के लिए रहेगा। एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना। पहला है आकलन कृति 2 अंक के लिए, दूसरा सरल अर्थ 2 अंक के लिए। अब ये मध्ययुगीन यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले के जो पार्ट होते हैं उसमें से एक आपको रचना आएगी, कविता आएगी, और दूसरा आधुनिक कविता आएगी। विभाग 2 है पद्य विभाग, 8 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न दूसरा अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंक। प्रश्न दूसरा अ में पाठ्यपुस्तक की किसी भी कविता से लगभग 6 से 8 पंक्तियों का एक पद्यांश दिया जाएगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 2 कृतियाँ दी जाएंगी। कृति 1 पद्य के आशय के आकलन पर आधारित 2 अंक की कृति होंगी। कृति 2 में पद्य पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा, इसके लिए भी 2 अंक हैं। प्रश्न दूसरा का आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंक। ध्यान में रखिए, प्रश्न दूसरा आ की दोनों कृतियाँ प्रश्न 2 अ की तरह पूछी जाएंगी, अर्थात इसमें भी कृति 1 आकलन कृति तथा कृति 2 पद्य पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखने के लिए होता है। फिर भी इस कृति के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न दूसरा अ में दिए गए स्पष्टीकरण देखिए। विभाग 3 है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। प्रश्न तीसरा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण विभाग, 8 अंकों के लिए रहेगा। पहला है मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन कीजिए, 1 अंक। दूसरा अव्यय 1 अंक। तीसरा संधि 1 अंक। चौथा महावरे 1 अंक। पांचवा काल भेद 2 अंक और छठा वाक्य भेद, इसके लिए भी 2 अंक हैं। विभाग तीसरा भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग, 8 अंक। कृति 3। इस विभाग में कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुसार निर्देशित किए गए व्याकरण के 6 विषयों पर 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 8 अंक। अब कृति पत्रिका के अध्ययन प्रारूप के अनुसार भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रकार की कृतियाँ दी जाएंगी। पहला है मानक वर्तनी। मानक वर्तनी के अनुसार शब्द लेखन कीजिए, 1 अंक। 2 घटकों में से 2 सही शब्द चुनकर लिखना होगा।
प्रत्येक शब्द के लिए आधा अंक या यार इस तरीके से कुल 1 अंक होगा। दूसरा है अव्यय प्रयोग, 1 अंक। 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक का अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा, इसके लिए 1 अंक है। तीसरा संधि, ये भी 1 अंक है। संधि पहचानना, संधि विच्छेद करना, संधि बनाना, 2 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, कुल 1 अंक है। चौथा है मुहावरे, 1 अंक। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना होगा अथवा दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा। ये 5वां है, इसे दुरुस्त कर लीजिए। काल भेद, 2 अंक है। दिए गए वाक्य का काल भेद पहचान कर लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक है। दिए गए 2 में से 1 वाक्य का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक है। 5वां है वाक्य के भेद, 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। दिए गए वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक है। दिए गए वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना होगा, इसके लिए 1 अंक है। विभाग चौथा है रचना विभाग, उपयोजित लेखन के लिए रहेगा। ये प्रश्न चौथे का अ है। पत्र लेखन 4 अंक, कहानी लेखन 4 अंक, ये 8 अंक है। और उसके बाद प्रश्न चौथे के आ में 4 अंक, ये ऐसा मिलाकर कुल 12 अंक होंगे। अब इसमें पत्र लेखन, कहानी लेखन के अलावा गद्य आकलन, विज्ञापन लेखन वगैरह भी करना होगा। विभाग 4 रचना विभाग, उपयोजित लेखन है, 12 अंक। इस विभाग में प्रश्न 4 1 में पत्र लेखन तथा 2 में कहानी लेखन, गद्य आकलन, विज्ञापन लेखन 2 कृतियाँ होंगी तथा प्रश्न चौथा आ की कृति निबंध लेखन की होगी। प्रश्न चौथा अ 2 में कहानी लेखन, गद्य आकलन तथा विज्ञापन लेखन में से केवल 1 ही कृति हल करनी होगी। प्रत्येक कृति 4 अंक की होगी, 4 अंक। प्रश्न चौथा सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए, ध्यान में रखिए। प्रश्न चौथा का अ है। 1 में 2 पत्र दिए जाएंगे, उनमें से एक अनौपचारिक पत्र होगा और दूसरा औपचारिक होगा। विद्यार्थियों को इनमें से कोई भी एक पत्र लिखना होगा, इसके लिए 4 अंक है। प्रश्न चौथे का दूसरा है कहानी लेखन, 4 है, 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न चौथा का 2 में कहानी लेखन की कृति होगी। कहानी 60 से 70 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना तो होगा तथा उससे मिलने वाली सीख भी लिखनी होगी। कहानी लेखन के विकल्प में गद्य आकलन अथवा विज्ञापन लेखन होंगे, यानी कहानी लेखन करो या गद्य आकलन करो या फिर विज्ञापन लेखन करो। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, प्रश्न चौथा का अ है। 2 में दिए गए अपठित परिच्छेद का आकलन करके इस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने हैं, जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अथवा विज्ञापन, ध्यान में रखिए प्रश्न चौथा अ है। ये दूसरा है विज्ञापन लेखन की कृति होगी। विज्ञापन लगभग 50 से 60 शब्दों का होना चाहिए। सूचना, यानी प्रश्न चौथा अ 2 में कहानी लेखन, गद्य आकलन तथा विज्ञापन लेखन, इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को लिखना होगा। प्रश्न चौथे का आ है निबंध लेखन, 4 अंक के लिए है। प्रश्न चौथा ई में निबंध लेखन के लिए 3 विषय दिए जाएंगे।
इनमें किसी एक विषय पर लगभग 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। इसका सूचना है प्रारूप में 2 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है, पर नमूना कृति पत्रिका में 2 की जगह 3 विषय दिए गए हैं, इसलिए निबंध लिखने के लिए 3 विषय दिए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में निबंध के 5 प्रकार है। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा विचारात्मक, चौथा कल्पना प्रधान और 5वां आत्मकथनात्मक। इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को इनमें से कोई एक ही निबंध लिखना होगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।